गुड मॉर्निंग। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये क्लास एक्चुअली हम क्लासेस में थोड़ी इश्यूज हो रही है, तो हम क्या इसको वीडियो क्लासेस में अब हम इसको डेवलप कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको देख सकता हूँ नीचे, तो ऊपर में मैंने कैमरा रखा है एंड क्लासेस देने की कोशिश है। ये देखते हैं अब इसको इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा तरीके से बाद में। तो ऐसा है कि अभी तक जो हमने प्रैक्टिस किया गिटार पे, दैट वाज 1 फिर 2 अप फिर डाउन फिर ये, यानी कि दिस वाज 1 2 3 4। ये था 1 2 3 4 की प्रैक्टिस। लेकिन इस पर मैंने आपको बताया था जैसे कि आप फिंगर को उठाना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी ये जो डिस्टेंस है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत। ये जब तक इस तरीके से डिस्टेंस मूवमेंट नहीं करेगी तो आपको 4th स्ट्रिंग तक पहुंचना मुश्किल होगी छोटी लिटिल फिंगर से सबसे। तो 1 2 3 4 आप जब 1 2 3 4 करके आप जब ले रहे हो, तो इसमें पहले वाले पे जब आप एक बार स्ट्राइक कर दिए तो सेकंड वाले पे भी जहाँ पे आपने फिक्स कर दिया वहीं फिक्स रहेगी, थर्ड वाली जहाँ फिक्स हो गई, फिर फोर्थ वाली जहाँ फिक्स हो गई। यही है इसकी सबसे मेजर टेक्निक करने की। दूसरा चीज़ है जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ वो है क्रॉस टेक्निक। जो क्रॉस टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, इट विल बी 1 2 देन 3 देन 4। तो 1 2 3 4। इसमें भी क्या है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो इट विल बी डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो इस तरीके से दोनों साइड हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 1 2 3 4 की क्रॉस प्रैक्टिस करने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या होगा, आपके पास डिस्टेंस और इंक्रीज हो जाएगी फिंगर्स के बीच में, और साइड वाइज फोल्ड होना चालू हो जाएगी आपकी फिंगर्स। उसके बाद ये दोनों मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, बट इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बोला था जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी 1 2 3 4 के अंदर में। दैट वॉज कि 1 2 3 4 जब हम बजा रहे हैं, ये मिला के 4 कॉम्बिनेशन है, 16 कॉम्बिनेशंस में आप बजा सकते हो टोटल। 16 कॉम्बिनेशन का मतलब आपने 1 2 3 4 बजाया, तो आपकी टारगेट होनी चाहिए अब 1, देन इट शुड बी 3, देन इट शुड बी 2, देन इट शुड बी 4। ज़्यादातर इस पे आपको एक ही प्रॉब्लम आएगी कि 1 आपने दबाया है, फिर 2 दबाएंगे तो आपको 2 को हटा के फिर 3 दबाएंगे तो आपको 3 हटा के फिर से आपको यहाँ पे 2 दबानी होगी, बिकॉज क्या आप 3 दबा के रखे हो एंड फिर 2 प्रेस करोगे तो 2 ही की साउंड आएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी बहुत सिंपल चीज़ है, 1 देन अगेन 3 अप, देन 3 को छोड़ोगे, सेम डिस्टेंस पर रखोगे, 2 डाउन एंड 4 अप। जब भी आप 4 स्ट्राइक करोगे तो फिर से वही आप ये उंगली को उठाओगे नहीं, सेकंड वाली जो फिंगर है उसको आप उठाओगे नहीं, क्योंकि 3 होने के वजह से आपको सेकंड फिंगर को बजाने के लिए, सेकंड फिंगर से स्ट्राइक लेने के लिए आपको उठानी पड़ी। बट 4th फिंगर के लिए वो रूल फिर से स्टेगनेंट हो जाएगा, जैसे स्टेगनेंट रूल थी। तो ऐसे करके आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बजाओगे। तो ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बजाने के लिए, क्योंकि अभी जैसे बजाओगे तो आपको इंडिविजुअल कंट्रोल पैदा होगी सारे के सारे आपके फिंगर्स में 1 2 4 के बीच में। ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर मुझे लगता है कि एक और क्लास आप लोगों को देना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जैसे 1 2 हम बजाते हैं तो हम अभी इनिशियली क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 या इसकी 4 × 4 16 कॉम्बिनेशन बजा रहे हैं, लेकिन अब हम सिर्फ 2 2 फिंगर्स में कंट्रोल करेंगे। दैट वॉज 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये होनी चाहिए हमारी नीचे से ऊपर आने की। आप देख सकते हो यहाँ से नीचे से हम ऊपर आए कैसे। तो 1 डाउन 2 अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, देन अगेन नीचे जाना आप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। दिस इज द बेसिक टेक्निक ऑफ दिस 2 फिंगर्स। सिमिलरली ये 2 फिंगर आप छोड़ के अब ये 2 फिंगर के आप ट्राई करोगे, यानी कि आपकी सेकंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर। तो सेकंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर पे आप ये दोनों फिंगर सेकंड फ्रेट पे एंड थर्ड फ्रेट पे आप यूज़ करोगे। तो आप इसको ऐसे करोगे, फिर से सेम चीज़
डाउन अप यानी कि डाउन फॉर 2, अप 3, ओके, थर्ड फ्रेट। तो डाउन अप 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 डाउन अप। हो सके तो ऐसे आप प्रोनाउंस करके करें, मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हुए 2 3 2 3 2 3 या डाउन अप डाउन अप डाउन अप। और अगर माइंड में भी आप कर सकते हो तो वो बेस्ट है। तो दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज माइंड में करने का, क्योंकि आपको फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा जब आप कभी स्टेज में बजाते हो या कुछ भी करते हो, तो ये सारी चीज़ें हिडन हो जाएगी। तो माइंड में आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे, जैसे मैं कर पाता हूँ। और आपकी स्पीड इसमें डेलिबरेटली बढ़नी चाहिए। सिमिलरली अब 3 and 4 फिंगर, 3rd and 4th फिंगर जिसको हम कहते हैं, वो भी 3rd फ्रेट एंड 4th फ्रेट पे सेम फंडामेंटल्स में काम करेगी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 2 फिंगर, बिकॉज ये 2 फिंगर में ही पावर आती नहीं है कई बार। तो इसकी ये सबसे तेज एक्सरसाइज है पावर लाने की टेक्निक और फ्लुएंट करने की, वो ये है, दैट इज डाउन अप 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 डाउन अप। दिस इज द टेक्निक, सेम टेक्निक, लेकिन इन दोनों फिंगर पे आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इट विल टेक यू टाइम, और इसके साथ साथ इसकी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है रखना। ये बेसिक नेसेसिटीज लेसन्स हैं जो आप करना, मतलब आपके लिए करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इससे क्या होगा कि आप कुछ भी बनाना चाहोगे ना, फिर आपकी कंट्रोल आ जाएगी ऑटोमेटिकली फिंगर। फिंगर में हमें कॉर्ड्स पकड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पावर। हम ई माइनर बहुत इजीली पकड़ सकते हैं, दैट्स ओनली 2, ठीक है, हम पकड़ रहे हैं। लेकिन ई माइनर को भी हमको, जब हम लंबे टाइम में पकड़ रहे ना ई माइनर को, स्टेज में खड़े होकर या फिर हम बजाते हैं अपने लिए भी, देन इट इज़ पेनफुल। दिस 2 फिंगर्स आर पेनफुल। टिप में दर्द होती है, तो टिप में दर्द होती है, उस वजह से ही 1 2 3 4 की मेजर प्रैक्टिस होती है। और कंसंट्रेशन जो माइंड की होती है उसको कंट्रोल रखने के लिए आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के साइमल्टेनियसली वर्क करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट होती है कि आप पेन को, हाथ को, दोनों हाथ को इक्वली बैलेंस करो, सही तरीके से ब्रेन को कंट्रोल में लाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो हम 1 2 3 4 करते हैं, एंड क्रॉस ब्लेंडिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, 2 फिंगर्स एक्सरसाइजिंग करते हैं। ये सारे बेसिक एक्सरसाइजेज है। ईच एंड एवरी टाइम जब आप गिटार पकड़ते हो बेसिक स्टेजेस में, हमेशा इस चीज़ को आप गांठ बांध लेना कि किसी हालत में भी मुझे ये इनिशियली पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मुझे उसके अलावा कुछ भी कॉर्ड अगर पकड़नी है, कुछ भी करनी है, उसके बाद आप मतलब इनिशियल स्टेजेस में करना। क्योंकि उससे क्या होगा, आपके फिंगर्स जो है ना कभी भी रॉन्ग डेवलपमेंट में नहीं आएगी। सबसे बड़ा चीज़ है फिंगर्स गलत डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो ई माइनर में भी सिमिलर, हम अगर इसको पकड़ेंगे, अगर हम ऐसे स्ट्राइक करेंगे रेगुलर, आप देख रहे हो हम इसको रेगुलर डाउन 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 स्ट्राइक कर रहे हैं। ई माइनर जो मैं आपको एक कॉर्ड आज बता रहा हूँ, ई माइनर आपने पकड़ा ऐसे, यानी कि ये फ्रेट जो मैंने आपको पहले ही प्रीवियसली कहीं कहीं बताया है मैंने इस चीज़ के बारे में। तो आप जब इसको स्ट्राइक कर रहे हो ना, आप अगर इसको 5 मिनट तक अगर स्ट्राइक कर लेते हो इस तरीके से पकड़ के एक्यूरेट क्लीन साउंड में, तो डैट मीन्स आप क्लियरली बजा पा रहे हो कॉर्ड को। अगर आप 5 मिनट इस तरीके से नहीं पकड़ के बजा सकते हो, डैट मीन्स आपकी वो प्रॉब्लम है फिंगर्स में, और फिंगर्स में पावर नहीं है, या फिर फिंगर्स में वो टिप में वो प्लेबिलिटी इश्यूज़ कर रही है किसी भी तरीके से। सिमिलरली हम क्या है कि ए माइनर पे भी जब जाते हैं, ए माइनर इस तरीके से हम पकड़ते हैं, देख सकते हो अपने फिंगर को, एंड स्ट्रिंग्स भी आप देख पाओगे शायद। तो ये जो हम पकड़ रहे हैं, सेम हम अगर इसको 5 मिनट पकड़ पा रहे हैं, दैट मीन्स हम, हमारे फिंगर में वो पावर है, हम पकड़ के बजा सकते चाहे तो। लेकिन एक चीज़ है, ई माइनर जब हम पकड़ते हैं तो हमारी स्ट्राइक हमेशा, मतलब हम अगर सिंगल स्ट्राइक भी कर रहे हैं तो वी आर स्ट्राइकिंग सारे 6 के 6 स्ट्रिंग, और जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं ए माइनर के टाइम में, वी आर स्ट्राइकिंग ओनली 5 स्ट्रिंग्स, यानी कि 1 2 3 4 5, नीचे से ऊपर तक 1 2 3 4 5, तो 5 स्ट्रिंग से हम स्ट्राइक करते हैं नीचे। इसका एक ही रीज़न है, ई माइनर में ऊपर का जो स्ट्रिंग होता है वो बेस होता है ई, और ए माइनर के टाइम में जो सेकंड, उसकी जस्ट 5th स्ट्रिंग जो होती है, सेकंड स्ट्रिंग नहीं, जस्ट 5th स्ट्रिंग जो होती है उसके नीचे वाली, वो बेस का काम करती है, रूट नोट एंड बेस का काम करती है। दैट्स वाई हम उसको 5 स्ट्रिंग से स्ट्राइक करते हैं। सिमिलरली हम आगे चल के आपको समझ में आएगा
कि डी आप पकड़ते हो, डी थोड़ी सी मैं बता नहीं रहा हूँ आपको क्योंकि आपको थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल अभी लगेगा फ़िलहाल में, जब तक पावर डेवलप नहीं होती। डी में क्या होता है, हम सिर्फ 4 स्ट्रिंग स्ट्राइक करते हैं, यानी कि हम ऊपर से 4th स्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं, ऊपर से तीसरी वाली, उसको हम सिर्फ स्ट्राइक करते हैं डी जब हम पकड़ते हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि डी उसमें हम पकड़े हैं यहाँ पे नोट, लेकिन डी को साउंडिंग करने के लिए हमारी एक डी की डायरेक्ट स्ट्रिंग से बेस जा रही है, बेस नोट एंड रूट नोट, स्टार्टिंग नोट जो है उसकी डी है। दैट्स द रीज़न ये स्ट्राइक हो रही है। अगर हम डी स्ट्राइक ना करें तो डी की तरह फील नहीं आएगी। ए अगर हम ना पकड़े स्टार्टिंग नोट तो ए की तरह फील नहीं आएगी। उसी तरह से अगर हम ई पहला नोट ना पकड़े तो ई की तरह फील नहीं आएगी। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ आप बेसिक एक्सरसाइजेस हमेशा करो, बेसिक स्टेजेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेज फियर भी एक होती है। स्टेज फियर आपको डरा देती है जब आप स्टेज पे चढ़ते हो या कहीं पर किसी के सामने प्ले करते हो। आपकी बेसिक एक्सरसाइजेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप सबके साथ कोऑपरेशन करके बजा नहीं सकोगे, या फिर सबके साथ मिल के आप एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पाओगे म्यूज़िक में। आपको डर रहेगा अंदर में हमेशा। तो आपकी अपनी एक्सरसाइजेस अच्छे तरीके से आप कीजिए, और बाकी जो भी डाउट्स है आप मुझे पूछिए, आपको डेफिनेटली डाउट्स क्लियर मिलेंगे। और बेसिक एक्सरसाइजेस मस्ट, मैं ये बोलना चाहूँगा। चलो फिर, टेक केयर। और ये क्लास को डेफिनेटली आप सब जैसे भी करके करना प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट करना, और मुझे आपकी वीडियोस बना के कंस्टेंटली सेंड करना कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो और कर रहे हो, आगे क्या सोच रहे हो, क्या डाउट्स है, सब कुछ। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।